प्री व्यूअर्स अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अगले भाग की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न, भारत की पहली ट्रेन चली। मतलब प्रश्न पूछना चाह रहा है कि भारत की सबसे पहली ट्रेन या रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली है। देखिए विकल्प एक है ठाणे से मुंबई तक, और विकल्प दूसरा यह भी है मुंबई से ठाणे तक। बताइए कौन सही है? पहला गलत हो गया, तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। तो विकल्प भी सही है, नोट कर लीजिए। मुंबई से ठाणे तक 1853 ईस्वी में, मुंबई से ठाणे तक 1853 ईस्वी में भारत की पहली ट्रेन चली थी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी की अगर बात की जाए तो यह 34 किलोमीटर थी। तो विकल्प बी सही है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई या भारत में मेट्रो रेल का प्रारंभ कब हुआ? ठीक, तो भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? देखिए भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत मतलब कहाँ हुई, किस स्थल पे? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई, चौथा है कोलकाता। बताइए। नहीं, ये गलत है। और बताइए। दिल्ली। अभी गलत है। कोलकाता। हाँ, अब तो सही हो जाएगा क्योंकि कोलकाता से, विकल्प डी सही है, कोलकाता से मेट्रो रेल की शुरुआत हुई है। विकल्प डी लिख लीजिए, कोलकाता। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा, कोंकण रेलवे है। एक कोंकण रेलवे परियोजना चली थी, वो कहाँ से कहाँ तक है, ये जो है पूछना चाह रहा है कि कोंकण रेलवे। तो इसमें कितने विकल्प हैं? दो है, रोहा से मंगलौर, रोहा से पणजी। रोहा से मंगलौर, रोहा से पणजी, ये कोंकण रेलवे परियोजना। कौन सा विकल्प सही है? ये सही है, रोहा से मंगलौर तक है। इसको भी लिख लीजिए, कोंकण रेलवे या कोंकण रेलवे रोहा से मंगलौर तक। ये जो पणजी है ये गोवा की राजधानी है। ये मांडवी नदी के तट पर, जैसे मुंबई में बंदरगाह है वैसे वहाँ भी बंदरगाह है, कोलकाता में भी बंदरगाह है। ये जो आपको ये दिए गए थे शहरों के नाम, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सभी में बंदरगाह है, केवल दिल्ली में नहीं। हाँ, अगर एक प्रश्न पूछ दिया कौन भिन्न है। चलिए चौथा देखिए, यह नेशनल बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। इसका जो है विकल्प ए है प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया विकल्प 1 है। विकल्प बी देख लीजिए, हाँ प्रयागराज से हल्दिया। दूसरा वाराणसी से हल्दिया। बताइए इसमें से कौन सही है? हाँ, वाराणसी से हल्दिया, जिसमें पहला विकल्प सही है, प्रयागराज से हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। प्रयागराज से हल्दिया, NW रहेगा, NW1 मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग ये वाटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, नहावा सेवा एक बंदरगाह है। यह जो है कहाँ पर है? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा मुंबई और तीसरा गोवा। बताइए कहाँ पर है नहावा सेवा बंदरगाह? गोवा नहीं है, ये है मुंबई में है। ये जो मुंबई बंदरगाह जो यहाँ बहुत बड़ा बंदरगाह एक था, जवाहरलाल नेहरू जिसको कहते हैं, उसके भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया, नहावा सेवा बंदरगाह। तो इसका विकल्प बी अर्थात मुंबई सही है। चलिए जो है अब छठा प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे देश के निम्न शहरों में से कहाँ पर है? विकल्प एक है चेन्नई, विकल्प बी है कटक, विकल्प सी है मंगलौर। बताइए कहाँ पर है? चेन्नई में। हाँ लगा लीजिए विकल्प ये जो है मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि भारत के प्रसिद्ध शहर चेन्नई में स्थित है। और ये कटक जो है उड़ीसा में है और ये मंगलौर है, ये भी शहर का नाम है। सातवां है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। आप लोगों के सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं, पहला इंदिरा गांधी से, दूसरा है महात्मा गांधी से बिहार। कौन सा सही है? दूसरा वाला महात्मा गांधी सेतु बिहार, यानी महात्मा गांधी पुल बिहार में स्थित है जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। तीसरा यानी 8वां प्रश्न है सीएनजी। सीएनजी जिसका पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख अवयव है। जो सीएनजी है जो वाहनों में प्रयुक्त किया जाता है, इससे बहुत कम प्रदूषण फैलता है। तो उसमें कौन सी गैस होती है? मीथेन प्रोपेन, दूसरा है एथेन ब्यूटेन। कौन सा सही है? नहीं, विकल्प बी सही है, विकल्प बी, विकल्प मीथेन प्रोपेन नहीं, विकल्प ए सही। ये जो है हाँ विकल्प ए ही सही है। देख लीजिए फिर से, सीएनजी गैस का प्रमुख अवयव है तो ये है मीथेन प्रोपेन। ठीक, चलिए अच्छा, गैस के रिसाव का पता चलता है। गैस के रिसाव का मतलब जो हमारे गैस सिलेंडर हैं उसमें जो गैस भरी जाती है उसमें अगर रिसाव होने लगे तो क्या चीज़ इसमें मिलाई रहती है कि पता चल जाता है कि गैस रिस रही है? पहला है एथेनॉल, विकल्प बी है मिथेनॉल, विकल्प सी है मरकैप्टन। सी, हाँ सी सही है, मरकैप्टन। ये जो एक कुछ पदार्थ होता है जिसमें मिलाया जाता है तो उसकी तीक्ष्ण गंध आती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा गैस जो है रिसाव कर रहा है, इसलिए इसको याद रखेंगे मरकैप्टन। मरकैप्टन एक ही में है, ठीक, मरकैप्टन और अलग अलग नहीं है, ये मरकैप्टन याद करने के लिए हम इस तरह याद करते हैं मरकैप्टन। चलिए अगला है गोबर गैस ठीक का प्रमुख अवयव है। अब तो मान लीजिए ये सिलेंडर हो गया, नहीं तो पहले जो है वो गोबर गैस का प्रयोग या बायोमास का प्रयोग किया जाता था। तो इसका प्रमुख अवयव है मतलब उसमें क्या कौन सी गैस रहती है? विकल्प बी है एथेन, विकल्प बी है मीथेन, विकल्प सी है प्रोपेन। बताइए। ये सही, विकल्प बी सही है, मीथेन गैस होती है। यहाँ एक चीज और जान लीजिए, बार बार बताया गया है कि अगर कहीं कूड़ा कचरा या पुआल होती है उसमें भी पूछता है कि पुआल या सड़े गले पदार्थ में या दलदल स्थल होता है, इस तरह के जो है स्थानों पे कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। पुआल में भी दलदली स्थानों पे भी मीथेन गैस होती है। तो इसको भी लिख लीजिए कि गोबर गैस का प्रमुख अवयव। प्रश्न है पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ। मतलब हमारे देश अर्थात भारतवर्ष में पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो देखिए पहला विकल्प है 1970, दूसरा विकल्प है 1972, तीसरा विकल्प है 1974। बताइए कौन सा सही है? पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ कौन सा? 1972, बिल्कुल सही। 1972 ईस्वी में हमारे देश में पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ किया गया। जो पिन कोड होता है वो क्या अंक का होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए एक पिन कोड हम लिख रहे हैं, अपने यहाँ का है 276303, 6 अंकों का होता है। तो यह जो है 6 अंकों का होता है जिसकी शुरुआत 1972 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 12। भारत में मोबाइल सेवा का प्रारंभ, यानी जो दूरभाष है जिसे मोबाइल भी हम कहते हैं, इसका प्रारंभ हमारे देश में कब हुआ? विकल्प एक है 1992 में, विकल्प बी है 1996, विकल्प सी है 1995 ईस्वी। कौन सा सही है? हाँ, ये जो है यह भी बिल्कुल सही है। 1995 ईस्वी में भारतवर्ष में मोबाइल सेवा का प्रारंभ हुआ। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए इनसेट 1, इनसेट 1B1, इनसेट 1 जो उपग्रह होते हैं, ये पूछता है कभी कभी इसका पूरा नाम क्या है। इसको लिख लीजिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। जो इनसेट है इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम।
चलिए आगे देखिए, ये शिक्षा से प्रश्न है एक, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पहला है मनोवैज्ञानिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सही है? ए बी सी, कौन सा? चौथा मतलब डी वाला, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा है इसका मूल उद्देश्य है बालक या व्यक्ति या बच्चे का मनोवैज्ञानिक, मानसिक और शारीरिक विकास करना। अगर हम शिक्षा की बात करें तो यह भी प्रश्न बार बार पूछता है, जिसका मूल उद्देश्य है बालक का चहुमुखी विकास या बालक का सार्वभौमिक विकास या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो उसके बाद देखिए एक और प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए 20 अगस्त है, 29 अगस्त है, 30 अगस्त है, कौन सा सही है? नहीं, ये गलत है। और बताइए। हाँ, ये वाला सही, विकल्प बी 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। एक चीज और ही नोट कर लीजिए, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, जिसे हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हमारे देश में खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा 15 हो गया, अब 16वां प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 16, मिटा दे रहे हैं पूरा इसको। प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्न संख्या 16। सर्वप्रथम एशियाई खेल हुए। प्रश्न संख्या 16 देखिए, सर्वप्रथम एशियाई खेल, एशियाई खेल हुए। विकल्प भी देख लीजिए, विकल्प ए है मुंबई, विकल्प बी है गोवा, विकल्प सी है नई दिल्ली। तो बताइए इसमें से कौन विकल्प सही है? सबसे पहले ऐसे खेल कहाँ हुआ था? नहीं, गलत है अभी। ये जो है सबसे पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे, इसलिए जो है विकल्प सी सही है। उसके बाद है 17वां, प्रथम लिखते चलिए, प्रथम राष्ट्रीय खेल हुए। प्रथम राष्ट्रीय खेल हुए मैंने पहला राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? इसमें विकल्प ए है गोवा, विकल्प बी है दिल्ली, विकल्प सी है मुंबई। इसमें से बताइए जो राष्ट्रीय खेल होता है, राष्ट्रीय खेल तो हमारे राष्ट्र का भारतवर्ष में, इसमें अंतरराष्ट्रीय नहीं होते, अपने देश की ही टीमें भाग लेती हैं। तो कौन सा सही है? 17वां। हाँ, यह भी जो है दिल्ली में। यहाँ देख लीजिए, एशियाई खेल भी दिल्ली में सबसे पहले हुआ था और राष्ट्रीय खेल भी सबसे पहले दिल्ली में हुआ था। अब अगला प्रश्न है 18 वाला है, उड्डयन सिख कहा जाता है। उड्डयन सिख कहा जाता है, मतलब प्रश्न ये है कि उड्डयन सिख किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए विकल्प एक है दारा सिंह, विकल्प बी है मिल्खा सिंह, विकल्प बी है मिल्खा सिंह। बस दो ही विकल्प है, आप लोग बताइए कौन सा सही है? उड्डयन सिंह किसे कहते हैं? दारा सिंह को? ये तो गलत हो गया, तो अब ये सही हो जाएगा। फिर मिल्खा सिंह को उड्डयन सिंह या उड़न सिंह कहा जाता है। ये धावक मैंने दौड़ से संबंधित है। एक बार बहुत तेज दौड़ हो रही थी, तो ये तो 1 नंबर पे थे, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के देखे तो दूसरे नंबर वाला 1 नंबर पर पहुंच गया। तो ये जो है बहुत अच्छे धावक थे मिल्खा सिंह, जिसे उड्डयन सिंह कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, चलिए देखिए 19वां प्रश्न है,
एक खिलाड़ी का नाम है दीपा कर्माकर संबंधित हैं। मतलब दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? खेल का नाम है विकल्प ए जिम्नास्टिक, विकल्प बी क्रिकेट, विकल्प सी कुश्ती। बताइए किससे संबंधित है? ए न जिम्नास्टिक, मतलब भार जो उठाया जाता है उससे संबंधित। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। दूसरा प्रश्न है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। विकल्प ए है सानिया मिर्जा, विकल्प बी है पीवी सिंधु, विकल्प सी है द्युति चंद। इसमें कौन संबंधित है? हाँ, ये पीवी सिंधु बैडमिंटन है। तो ये किससे है? टेनिस से। केवल इसमें पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है और दोनों जो है ये टेनिस से है, सानिया मिर्जा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। यहाँ मात्र 2 ही विकल्प हैं। विकल्प ए है मिताली राज, विकल्प बी है झूलन गोस्वामी। कौन सा सही है? पहला, मतलब मिताली राज बिल्कुल सही। ये जो है क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। अब देखिए खेल से संबंधित प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ, जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर प्रश्न पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह कब प्रारंभ हुआ, ये पूछना चाह रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 विकल्प दिए गए हैं। हमारा पहला विकल्प है 1960 ईस्वी, दूसरा 1961 ईस्वी, तीसरा 1962। बताइए कौन सा सही है? नहीं, अभी गलत है, ये गलत है, 1960 नहीं है। अब यहाँ ये भी गलत हो गया। बचा कौन? विकल्प बी 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ कि जो प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। वो किसी भी खेल का से संबंधित हो सकता है। 1962 की अगर बात करें इतिहास की, तो यहाँ भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। चलिए एक प्रश्न है, उसका उत्तर भी है, इसमें विकल्प नहीं है। खेल कूद से होता क्या है? इसमें लिख लीजिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खेल कूद से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब अगला प्रश्न हम लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। खेल कूद से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारा 24वां प्रश्न रहेगा आगे। प्रश्न संख्या 24 देख लीजिए, ये है प्रश्न संख्या 24 है आपका कि खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 24 लिखते रहिए। खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा, खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए, खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए विकल्प ए है, विकल्प ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। विकल्प बी है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए यहाँ ये लिख के सुनना दे रहे हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो कौन सा सही होगा? इसमें 2 ही विकल्प बताइए। द्रोणाचार्य वाला तो ये गलत है। विकल्प बी है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये जो है, अब दूसरा प्रश्न है 25वां, इसी से संबंधित है लगभग। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? देख लीजिए विकल्प ए है विकल्प ए है खिलाड़ी, विकल्प बी है कोच, विकल्प सी है शिक्षक।
चलिए इसको बताइए, उसी संबंधित था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। विकल्प ए खिलाड़ी, विकल्प बी है कोच, विकल्प सी है शिक्षक। हाँ बिल्कुल सही, कोच, विकल्प बी लगा लीजिए। जो कोच होता है उसे जो है, कोच का मतलब क्या कहेंगे, प्रशिक्षक। यहाँ हम लिख सकते हैं प्रशिक्षक, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, चाहे कोच कहिए चाहे प्रशिक्षक कहिए, बात वही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को या कोच को दिया जाता है। अब फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 26 है। सैयद मोदी का संबंध है, सैयद मोदी, सैयद मोदी का संबंध, सैयद मोदी का संबंध है बैडमिंटन वॉलीबॉल। विकल्प 2 आपको मिलेंगे, बैडमिंटन, विकल्प बी मिलेगा आपको वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ये जो है विकल्प है। अच्छा वॉलीबॉल ये गलत है, विकल्प ये सही रहेगा। सैयद मोदी जो खिलाड़ी का नाम पहले के हैं, वो जो है क्या खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। अब एक और प्रश्न है, फिर छोटा सा प्रश्न है, IPL का संबंध, IPL का संबंध किस खेल से है। हाँ IPL का संबंध मान लीजिए हम 2 विकल्प दे रहे हैं, हाँ क्रिकेट से है, सीधी सी बात। IPL इस समय चल भी रहा है, तो ये क्रिकेट से संबंधित हमारा खेल है, बहुत लोकप्रिय खेल है, हमेशा चलता रहता है, तो IPL से संबंधित है। ये कौन होगी वाला। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 28 है। खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। डोपिंग परीक्षण इसलिए किया जाता है कि कुछ खिलाड़ी जो है नशे की गोली खा लेते हैं, उससे जो है उनका प्रदर्शन और अच्छा हो जाता है, और जो सामान्य खिलाड़ी रहते हैं वो पिछड़ जाते हैं। तो इसमें रक्त द्वारा, मूत्र द्वारा इसकी जांच की जाती है। तो कौन सा विकल्प सही, विकल्प ए की विकल्प बी, विकल्प बी सही है। तो इसमें जो है बहुत से खिलाड़ियों को पदक वापस करना पड़ता है, क्योंकि वो तरीका गलत है। 29वां सवाल है, मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए खाली पेट या खाने के बाद, बताइए कौन सा सही है। खाली पेट, ये भी आसान सवाल। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, 1 2 3 4, बताइए कौन सा सही है। डी, विकल्प डी, अर्थात ओलंपिक ध्वज में 4 चक्र होते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुए, कब प्रारंभ हुए, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए, 1886, 1896 ईस्वी, बताइए कौन सही है। 1896, विकल्प बी सही है। चलिए 32वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए 21 मार्च, विकल्प बी 21 अप्रैल, विकल्प सी 21 मई, विकल्प डी 21 जून, कौन सा सही है। 21 जून, मतलब विकल्प डी सही है, अर्थात जो है ये हमारा कौन सा सही है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब जो है हमारा अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। हमारा 33वां प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। प्रश्न संख्या 33 देख लीजिए, हाँ लिखिए मत, केवल देख लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। विकल्प 2 ही मिलेंगे आपको, उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है उत्तराखंड। ठीक, पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश और दूसरा है उत्तराखंड। तो बताइए बी सही है ना। हाँ बिल्कुल सही, उत्तराखंड बी सही है। तो यहाँ एक चीज और जान लीजिए, एक दुधवा नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब एक अगला प्रश्न है, देख लीजिए केवल, कौन सा भिन्न है, कौन सा
भिन्न है, ये तर्क शक्ति का है लगभग। विकल्प ए है कछुआ, विकल्प बी है मछली, विकल्प सी है कौवा, विकल्प डी है घड़ियाल। चलिए इसमें से बताइए कौन सा भिन्न है। 4 विकल्प है, कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल। इसमें से कौन सा क्यों भिन्न है? हाँ, पक्षी भी है, ये जो है जलचर है, और ये जो है पक्षी है, ये पक्षी नहीं है, दोनों चीजें। अब चलिए इसके बाद वाला प्रश्न है बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग ये किस कारण होता है? विटामिन ए की कमी से, कि बी की कमी से, कि सी की कमी से, कि डी की कमी से? ये जो है विटामिन ए की कमी से, कि बी की, कि सी की डी? बताइए। हाँ, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग बताओ। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से सुखंडी या सूखा रोग होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है पटसन प्राप्त होता है। पटसन प्राप्त होता है। पटसन प्राप्त होता है। यहाँ आपको विकल्प मिलेगा। विकल्प ए है तना और विकल्प बी है बीज। चलिए दो ही में से बताइए किससे प्राप्त होगा? तना से। हाँ, पटसन जो है तना से प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है विकल्प कौन सा सही हो गया? विकल्प ये। हमारा आखिरी प्रश्न है चित्रकाठी। चित्रकाठी चित्रकला संबंधित है। चित्रकाठी चित्रकला संबंधित है। ये आखिरी प्रश्न है आज का। इसमें आपको 2 विकल्प रहेंगे। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश और दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र। तो प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए कि चित्रकाठी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र सही है। तो आज बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।